जय हिंद दोस्तों हम आईटी सॉफ्टवेयर सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है टाटा ग्रुप से रिलेटेड है, टाटा टेक्नोलॉजी, जिसका आईपीओ आया था थोड़े दिन पहले और उसमें गिरावट दिखाई दे रही थी। गिरावट के बाद में एक मेजर सपोर्ट बनाया, बेस बनाया, बेस बनाने के बाद में अभी एक अच्छा मूवमेंट आ रहा है। टाटा के लगभग स्टॉक में मूवमेंट भी आ रहा है, तो जानते हैं उसके इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में। क्या ये रिवर्सल है, यहाँ से मेजर सपोर्ट होकर एक बेस बना के ऊपर की तरफ जा सकता है। डिटेल से स्टेप बाय स्टेप इसके बिजनेस मॉडल को, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले दोस्तों, इंटेलेक्ट डिजाइन आईटी सेक्टर से रिलेटेड है, इंडिगो पेंट है, ग्रीन पैलेन इंडिसीज है, बजाज फाइनेंस के बारे में डिस्कस किया। आप स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्युमुलेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। टॉप्स में किसी भी स्टॉक को बाय करने से किस तरह से बचना चाहिए, तो इस वीडियो में देख सकते हो। अब चलते हैं हम टेक्निकल चार्ट पे। ये टाटा टेक्नोलॉजी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। वीकली टाइम फ्रेम में देख सकते हो कि आईपीओ आया था नवंबर 2023 में। आईपीओ आने के बाद में एक लगातार, आप देखिए, नवंबर में आया था, फिर लगातार इसने टॉप लगाया था 1400 के लगभग, और फिर लगातार गिरावट दिखाई दे रही थी। गिरावट की बात करें तो आप देख सकते हो कि इसमें कोई भी बाउंस बैक भी नहीं आया था। लगभग एक साल के लगभग, मतलब कि सितंबर अभी आने वाला है, तो लगभग एक साल 10 महीने तो हो ही गए। अब देखो, इसमें लगातार गिरावट दिखाई दे रही थी, लगातार गिरावट दिखाई दे रही थी, और यहाँ से पहली बार इसने अपने जो लोअर टॉप पैटर्न है उसको ब्रेकआउट किया। आप देख सकते हो कि एक ये लोअर टॉप पैटर्न थे, ये लोअर टॉप पैटर्न थे, ये लोअर टॉप पैटर्न थे, एक बार भी इसने ब्रेकआउट नहीं किया। अब एक इसका ये रेजिस्टेंस है, इसको पार करने के बाद में अच्छा मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी सिग्नल मिल चुके थे। कौन से सिग्नल मिल चुके हैं, ये देख सकते हो कि मतलब 1050 के लगभग मिले, 10 14 50 के लगभग, मतलब 40 के लगभग। इससे हो सकता है कि रिवर्स करे और इसमें अच्छा मूवमेंट भी आ रहा है। अब अपन देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम में, इसका बिजनेस मॉडल भी देखेंगे, बिजनेस मॉडल को भी देखेंगे। बिजनेस मॉडल को देखने से पहले थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट को समझ लेते हैं कि डाउन ट्रेंड के बाद में एक अप ट्रेंड का सिग्नल धीरे धीरे पॉसिबल बन रहा है, और बनने के आप देखो कि ये था और इसको ब्रेकआउट किया, ये ब्रेकआउट हो चुका है। अब अपने को वेट क्या करना है, पुल बैक पैटर्न बाइंग टीआरसीपी दे तो बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन ब्रेकआउट के बाद में अपने को पुल बैक पैटर्न का वेट करना है। जैसे ब्रेकआउट हो गया, अब कहीं भी बहुत बहुत पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि देखिए ब्रेकआउट के बाद हम पुल बैक पैटर्न बाइंग टीआरसीपी इस लेवल पे दे दे तो अपन बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। और दूसरी चीज है कि अगर यहाँ से वापस नीचे आ जाए, सेलिंग टीआरसीपी दे दे, तो ये ब्रेकआउट जो हुआ है वो फेल भी हो सकता है। इस चीज का भी आप ध्यान दे सकते हो, क्योंकि डबल बॉटम पैटर्न बना, डबल बॉटम पैटर्न के साथ में डब्लू पैटर्न का टारगेट लगभग मिल चुका है। ठीक है, इस तरह से इसमें देखा जा सकता है। अपने को ब्रेकआउट के बाद में ब्रेकआउट होगा तो पुल बैक पैटर्न इसी लेवल पे जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेकआउट के बाद में पुल बैक पैटर्न का वेट किया जा सकता है, जहां पर कोई भी बाइंग टीआरसीपी कैंडलस्टिक पैटर्न बने, जिस तरह से बुलिश हरामी पैटर्न बना है और दूसरी बुलिश हरामी पैटर्न बना है, इस तरह की कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो उस लेवल पर अपन बाइंग कर सकते हैं। अब देखिए एक दूसरा इसका बिजनेस मॉडल के बाद में वापस आएंगे। देखिए ये आईटी सॉफ्टवेयर सेक्टर से रिलेटेड है। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज को ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं उसका देखिए, ऑटो सेक्टर को, इंडस्ट्रियल हेवी मशीनरी और एरोस्पेस सेक्टर से रिलेटेड होती है, जो भी टेक्नोलॉजी होती है, इंजीनियरिंग सर्विसेज होती है, उनको ये सर्विस प्रोवाइड करवाती है। अपन इसमें डिटेल्स में थोड़ा सा एक ब्रीफ में देख लेते हैं। जो ऑटो सेक्टर के अंदर जो फंक्शनिंग होता है, जिससे डिजाइन किया जाता है, वो हेल्प ऑटो डिजाइन में वेल्डेड प्रोडक्शन शेप पर, मतलब सेफ्टी से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी ऑटो सेक्टर से और होती है उसको ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। और दूसरा है ये हैवी इंडस्ट्रीज है। हैवी इंडस्ट्रीज मतलब हैवी मशीनरी होती है, जैसे अपन, जैसे इसमें चार्ट इसमें भी देख सकते हो आप, शायद मिल जाएगी। हाँ देख, इसमें देख सकते हो जो हैवी मशीन होती है, बड़े बड़े जो माइंस में यूज में की जाती है, ये इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज में की जाती है इनको फंक्शनिंग को चलाने के लिए, तो उनका उनमें हेल्प करती है। इसमें जिस तरह से ये जेसीबी टाइप का होता है या अलग अलग होते हैं फंक्शनिंग उनको। फिर बाद में आता है एरोस्पेस सेक्टर से रिलेटेड। एरोस्पेस सेक्टर से रिलेटेड मतलब एयर स्पेस से रिलेटेड जो भी फंक्शनिंग होता है प्रोवाइड करवाते हैं सॉल्यूशन उनको। इस तरह की ये है। अब वापस अपन देखिए थोड़ा सी बिजनेस मॉडल पर, अपन इसका थोड़ा सी देख लें। 1994 में कंपनी स्टार्ट हुई थी। मार्केट कैप 44,305 करोड़ का है, करंट प्राइस 1092 है। ये इसका थोड़ा सी डाटा है। अपन देखते क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं कि किस तरह से इसके क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं जून के। ठीक है, उसमें किस तरह से अपने को दिखाई दे रहे हैं। सेल, एक्सपेंडिचर, नेट प्रॉफिट
और ये जो जा रहा है वो रियल में जा रहा है या ब्रेकआउट फेल भी हो सकता है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। मार्च और जून की बात करें तो देखो 1301 है, बाद में 1269 है, मतलब सेल इसकी कम हुई है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 1061 है, बाद में 1038 है, ये इसका एक्सपेंडिचर है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट कितना है, 157 है, 157 था, ये 157 के साथ 162 है, तो ये नेट प्रॉफिट बढ़ गया है। अब नेट प्रॉफिट बढ़ गया है, इसका थोड़ा और भी रीजन हो सकता है। इसमें देखो टैक्स पहले 32 लगा था, अब ये 26 लगा, ये है। अदर इनकम का सोर्स है, अदर इनकम का सोर्स है वो 24 था, 23 है, तो ये तो कोई बात नहीं है। और ऐसे देखें तो ये इसका तो नेट प्रॉफिट बढ़ गया है। अब मैं नेट प्रॉफिट बढ़ गया है, सेल कम हुई है फिर भी बढ़ गया है, इसका रीजन ये है कि इसमें टैक्स मतलब कि 6% कम लगा है, इस वजह से आपको ये थोड़ा बहुत जो भी मतलब कि 6 कितने का पड़ रहा है, हाँ 5 करोड़ का लगभग प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, वो इस वजह से आपको दिखाई दे रहा है। तो मतलब ज़्यादा देखेंगे तो इसमें थोड़ा ही सॉरी बैलेंस शीट देख लेते हैं। 81 करोड़ का है, रिजर्व इसके बाद 3140 है, बोरोइंग इसका 257 है, तो मतलब कोई कर्जा वर्जा ज़्यादा है नहीं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की प्रमोटर के पास में 55 एफआई जो डीआईज की होल्डिंग इसमें देख सकते हो कितनी है, बहुत ही ये एक इसका नेगेटिव पॉइंट भी आप मिल सकता है आपको। पब्लिक की होल्डिंग 41% है और इसमें इस तरह का डाटा है। तो एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि पब्लिक की होल्डिंग इसमें मतलब एफआई और डीआईज की होल्डिंग कम है, ठीक, कम क्या न के बराबर ही कह सकते हो आप। अब इसमें क्वार्टरली रिजल्ट भी कोई ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं, कंसोलिडेट है, तो ये क्या ब्रेकआउट हुआ है, ये अच्छी तरह से आपको जब भी कोई भी ब्रेकआउट होता है तो अच्छी कैंडल बनाती है। और टाटा की स्टॉक में कोई न्यूज़ की वजह से है या इस वजह से कोई भी एक अच्छी तरह से मूवमेंट दिखाई दे रहा है सभी स्टॉक में, ये भी टाटा एलेक्सी में भी अच्छा मूवमेंट आया है। तो वो अगर सस्टेन करता है नहीं करता, उस पर ब्रेकआउट पर ध्यान देना है। कहीं भी ब्रेकआउट के बाद में इसी लेवल पर ध्यान दीजिए, इस लेवल पर हम डिस्कस करें, ये लेवल लगभग 1050 के लगभग है। 1050 के लगभग आके कोई बाइंग टीआरसीपी कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है तब बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, नहीं तो बनता है तो नहीं बनेगी, फिर वापस अपने को ये एक वापस इसी रेंज में फंसने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। एक थोड़ा सी मूविंग एवरेज का इतने दिन रेजिस्टेंस ले रहा था, उसको भी समझ लेते हैं। रेजिस्टेंस ले रहा था, एक सेकेंड, 20 मूविंग एवरेज का एक रेजिस्टेंस ले रहा था, 20 मूविंग एवरेज के रेजिस्टेंस को इसने ब्रेकआउट कर दिया है। ये देखिए 20 मूविंग एवरेज को इसने बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था, यहाँ तक है ये लाइन, और अभी ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट 20 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट भी हुआ है, और दूसरा जो डबल बॉटम पैटर्न था, डब्लू पैटर्न था, उसका भी है। लेकिन जो डबल बॉटम पैटर्न था वो डब्लू पैटर्न था, उसका टारगेट लगभग आ चुका है, तो रिवर्स होना होगा तो यहाँ तक ही, यहीं से हो सकता है। अगर इसको वापस सस्टेन करना होगा तो इसी लेवल पर कोई ब्रेकआउट के बाद पुल बैक पैटर्न बाइंग टीआरसीपी बननी चाहिए, नहीं बनती है तो फिर इस रेंज में वापस बनने की पॉसिबिलिटी है। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। मेरे हिसाब से इस वीडियो का कंक्लूजन निकालें तो अभी थोड़ी देर एक बार वेट एंड वॉच कर सकते हैं। ब्रेकआउट हो चुका है, ब्रेकआउट के बाद हम पुल बैक पैटर्न बाइंग टीआरसी मिलता है तो बाइंग कर सकते हैं, नहीं तो फंस सकते हैं इसमें। ये लेवल नहीं आता है तो जा भी सकता है, ऐसा नहीं कि ये जा नहीं सकता, ऊपर जा सकता है, लेकिन अपने पास में कोई ब्रेकआउट के बाद में अगर चलती ट्रेन में, जिस तरह से नहीं होता है अपने की कोई चलती ट्रेन में या चलती बस में बैठते हैं तो वहाँ गिरने की चांस पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो इसी तरह से अपन चलती ट्रेन में इसमें बैठेंगे तो वहाँ पर अपने को बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ट्रैप हो सकते हैं। तो उस लेवल पे आए, अपना लेवल यही है कि लेवल पे आए तो बाइंग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा, आपको लर्निंग कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाएगा, किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा, फिर डिसीजन लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।